पत कही साहित्यिक अनछुए पहलुओं के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जिसे याद करते हुए मेरा मन ये कहने को होता है कि इतिहास काल की एक ऐसी मांद है जिसमें से जाने कब कौन बनेला भेड़िया या तेंदुआ निकलकर आपके आज पर झपट पड़े। मैं नहीं जानता किसी और को ऐसा अनुभव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपनी साहित्यिक यात्रा के दौरान एक ऐसा भी अनुभव हुआ। मित्रों, ये बात 2004 के फरवरी महीने की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ब्रिटिश काल का एक होटल है जो आज भी मौजूद है। उस होटल का नाम है मेरीडन। उस समय मैं साहित्य अकादमी की कार्य समिति का सदस्य था और उसके वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली गया हुआ था और मैं उसी होटल के 110 नंबर कमरे में ठहरा था। मुझे ठीक से याद है, कमरा नंबर 110। उस कमरे में ठहर कर मैं मन ही मन इतरा रहा था, क्योंकि मेरे उस कमरे में ठहरने से कोई 1 महीना पहले उसमें मेरे बहुत प्रिय पाकिस्तान के शायर अहमद फराज साहब ठहरे थे और इंडिया टुडे के संवाददाता ने उसी कमरे में उनका साक्षात्कार लिया था। उस साक्षात्कार में यह हवाला था कि अहमद फराज साहब होटल मेरीडन के 110 नंबर कमरे में ठहरे हुए हैं। जब मैं उस कमरे में था और इस बात पे इतरा रहा था कि मैं उसी कमरे में हूँ जिसमें अहमद फराज साहब ठहरे थे, तभी मेरे साहित्यिक अभिभावक, मेरे बड़े राजस्थान के और उर्दू के अजीम शायर शीन काफ निजाम साहब का फ़ोन आया। वे भी उस जलसे में शिरकत करने दिल्ली आए हुए थे। वे किसी और होटल में ठहरे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने, चूँकि वे उर्दू के शायर थे और अहमद फराज साहब की अहमियत खूब जानते थे, तो मैंने बड़ा इतरा कर उनको जवाब दिया कि जी भाई साहब, मैं उसी कमरे में, उसी मेरीडन होटल के 110 नंबर कमरे में ठहरा हुआ हूँ जिसमें अभी कोई महीना भर पहले अहमद फराज साहब क़याम करके लौटे हैं। उन्होंने सुना, फ़ोन पर कुछ देर ठिठके रहे और बोले कि मियाँ, तुमने हिंदुस्तान की तवारीख पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो तुम्हें ठीक से याद नहीं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी और इतिहास में उस तफ्तीश के हवाले हैं जो उनके हत्यारे को पकड़ने के लिए की गई। और तुम्हें शायद पता नहीं कि उस तफ्तीश से पता चलता है कि 29 जनवरी की रात को, 29 जनवरी 1949 की रात को इसी 110 नंबर कमरे में बापू का हत्यारा नाथूराम गोडसे भी ठहरा था। सच बताऊं मित्रों, मैं शिहर उठा, मैं कांप गया और उस कमरे की अचानक से जैसे सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई और मेरी सांस रुद्ध हो गई कि क्या यही वो कमरा है जिसमें नाथूराम गोडसे ठहरा था। तो उस कंपी में मैं बाहर आया, उनसे फ़ोन पे बात मैंने पूरी की और तुरंत रिसेप्शन पर गया और रिसेप्शनिस्ट से, मैनेजर से ये गुहार लगाई कि मैं इस कमरे में नहीं ठहर सकता। उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा कमरा है हमारे होटल का। मैंने कहा मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता था कि उनके लिए इस तरह के हवाले कोई माने नहीं रखते
लेकिन मेरे लिए उस कमरे में सांस लेना दूभर रहा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी के चलते कमरा बदलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दिन उस रात उस होटल में कोई कमरा खाली नहीं था। फिर साहित्यिक समारोह के 3-4 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ा। मेरे राजधानी के कुछ और साथी भी जिनको पुरस्कार मिला था, संतोष माया मोहन और उनके परिवारजन, वे भी उसी होटल में ठहरे हुए थे। मैंने किसी तरह 3-4 दिन उनके साथ रहकर बिताए और उस कमरे का सामान जो है वो मैंने उनके कमरे में ला कर रखा, और बिना ठहरे साहित्य अकादमी को निश्चय ही उस कमरे का किराया होटल वालों को देना पड़ा होगा। तो ये एक खतरनाक अनुभव था जो साहित्य के हवाले से इतिहास में जाने का मुझे अनुभव हुआ। यह मैंने आपके साथ आज साझा किया। बदकई के सिलसिले में और बातें होती रहेगी, आपसे मिलते रहेंगे। शुक्रिया।